हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप अपने छुटकारे को हासिल करते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को लेकर आएगा। आज का सामर्थी वचन, वचनों को पूर्ण रीति से मानना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 9 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है यीशु 3 चेलों को पहाड़ पर लेकर गया। पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों चेले परमेश्वर के करीब थे। आप मसीही जीवन में देखते हो, कुछ लोग आनंद के साथ, कुछ खिजाहट के साथ जीवन जी रहे हैं। कारण परमेश्वर नहीं, वह लोग हैं। 2 तरह के विश्वासी होते हैं। एक वह जो खिजाहट में रहते हैं, काम नहीं कर पाते। एक वह हैं जो सदा जीत के साथ जीवन जीते हैं। जो काम ये 3 चेले कर सकते थे, वह 9 चेले नहीं कर पाते थे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु दूसरे दिन प्रार्थना करने पहाड़ से नीचे आया, तो लोगों ने कहा, तेरे चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। वे चेले कौन थे? वे 9 चेले थे, क्योंकि तब वह 3 चेले यीशु के साथ पहाड़ पर थे। आप कल्पना करें, वे 9 चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। वे कितनी खिजाहट में होंगे, वे क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन 3 चेले सोचते थे, मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, ना कि लोग क्या कहते हैं। 9 चेले परमेश्वर की बात भी सुनते थे, लेकिन लोगों की बात भी सुन रहे थे और दिमाग की बात भी सुन रहे थे। लेकिन 3 चेले पूरे विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलते थे। इसी कारण उनके जीवन में सफलता ज्यादा थी। लेकिन बात यह है, क्या वह 9 चेले परमेश्वर के साथ नहीं थे? क्या वह परमेश्वर से प्यार नहीं करते थे? उसके साथ खाते पीते नहीं थे? हाँ, सब कुछ करते थे, लेकिन एक है भावुक होकर प्यार करना, एक है पूरी तरह से वचन को मानना। ये तीनों चेले बिना खिजाहट के सेवकाई करते थे और लाखों लोगों में जाते गए, लेकिन दूसरे नहीं गए। उसका कारण ये है, आप कितना उसे अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं। आप अपने जीवन में कितना आगे जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप जितना शारीरिक और आत्मिक जीवन में आशीषित होंगे, उतना ही आपके आसपास लोग जल्दी मसीह में आएंगे। आपका परिवार जल्दी मसीह में आएगा। जितना आप समय लगाओगे, उतना ही आपका परिवार, आपका नगर देरी से मसीह में आएंगे। ये शैतान की ओर से नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन में तब आता है जब आप परमेश्वर में सही रीति से चलते हैं। मेरे प्रियो, आज आपने एक नियम बनाना है। अगर आप वचनों को पूरा करने में देरी करोगे, तो फिर आप 9 चेलों की श्रेणी में हो। परमेश्वर आपसे प्यार भी करेगा, आपको बचाकर भी रखेगा, लेकिन जयवंत जीवन जीना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दें, ताकि मैं पूर्ण रीति से आपके वचनों पर चलूं और आपके कामों को करने पाऊं। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।